उज्जैन बार में कई दिनों से चल रही उठापटक का पटाक्षेप अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी ने कर दिया। उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। अभी पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें रविंद्र त्रिवेदी जी द्वारा 1 साल के लिए चुनाव लड़ा था। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कल उन्होंने मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब मैं मेरी पूरी टीम सहायक निर्वाचन अधिकारी गठित करूँगा। उन टीम गठित करने के बाद मैंने अभी जो अभिभाषक साथियों ने जो हमारा वार्षिक शुल्क जमा होता है, मासिक और वार्षिक शुल्क, उनको 18 तारीख तक का समय दिया है। शुल्क जमा होने के बाद उनको 1 तारीख और दी जाएगी ताकि जो लोग शुल्क से वंचित रह गए शुल्क भर दें ताकि मतदान में भाग ले सकें। उसके बाद पूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी चुनाव की। अच्छा, ये चुनाव की जो प्रक्रिया है 1 वर्ष के लिए है या 2 वर्ष? एक वर्ष के लिए होगा चुनाव। पहले से भी चर्चा का विषय है कि पहले लोग किसी न कोविड का बहाना लेके या पद पे बने रहने के चक्कर में वो अपना कार्यकाल अपने अर्थधर्मिता से बने हुए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि 1 वर्ष के लिए चुनाव है और तारीख भी बताए उसमें लिखी अंकित की जाएगी। उसके बाद वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा 1 साल बाद। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन में गत दिवस वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अध्यक्ष जी ने अपना जो निर्वाचन था उसको 1 वर्ष की अवधि का मानते हुए सैद्धांतिक रूप से दिनांक 27/9 को 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर उन्होंने नैतिकता के आधार पर आगामी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की है। उन्हीं के द्वारा निर्वाचन अधिकारी की भी घोषणा कर दी गई है। मंडल अभिभाषक संघ के सदस्य गोविंद शर्मा इस निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। चूँकि परंपरा ये रही है, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार सभी बार एसोसिएशनों में 2 वर्षों का निर्वाचन कार्यक्रम सभी के द्वारा निर्धारित किया गया है। चूँकि उज्जैन में परंपरा वार्षिक चुनाव की रही है, इसलिए अध्यक्ष जी द्वारा अपने निर्वाचन को 1 वर्ष की अवधि की मानते हुए ही उन्होंने नैतिकता पर पूर्ण कार्यकाल पूर्ण होने पर दायित्व से मुक्त हुए हैं और नवीन निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। चूँकि निर्वाचन प्रक्रिया का एक अपना प्रक्रिया होती है, निर्वाचन प्रक्रिया की और चुनाव अधिकारी की घोषणा की भी एक प्रक्रिया रहती है, संवैधानिक प्रक्रिया रहती है। अभिभाषक संघ में सदस्यों में इन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाने पर कुछ आपत्ति जरूर है। क्योंकि सभी का आरोप ये है कि साहब अध्यक्ष जी ने एकाकी रूप से निर्णय लिया है, इसको लेकर के कुछ असंतोष व्याप्त है बार में। पर चूँकि बार एक बुद्धिजीवियों की संस्था मानी जाती है, यहाँ कुछ भी जो भी मतभेद रहते हैं वो आपसी चर्चा से सुलह और उनका निपटारा किया जा सकता है और होता आया है। पूर्व में भी कई विरोधाभास होने पर वरिष्ठों के बीच में आने पर और वरिष्ठों ने समन्वय कराकर उन मुद्दों को समाप्त करवाया है। तो विवाद जैसी तो कोई स्थिति वर्तमान में बाहर में दिख नहीं रही है। कुछ थोड़ा सा आक्रोश जरूर था, वो केवल निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर था। पर चूँकि अब कोई विवाद शेष है नहीं, सभी निर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष जी के साथ ही कार्य मुक्त हो चुके हैं और बाहर में संभव है कि नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में निर्वाचन संपन्न होगा और शांतिपूर्ण संपन्न होगा। जहाँ तक वर्तमान कार्यकारिणी इसका कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो गया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यक्ष श्री रवि त्रिवेदी जी ने चुनाव की घोषणा की है, जिसमें माननीय श्री गोविंद शर्मा जी को चुनाव अधिकारी बनाया है। उन्होंने पूर्व में भी चुनाव अधिकारी का पद का निर्वहन बहुत सफलतापूर्वक किया था। इसी को लेकर शायद अगले माह चुनाव संभव है। अभी नई वोटर लिस्ट बनेगी, सब लोग फीस भरेंगे, वोटर लिस्ट की दावे आपत्ति के बाद फिर चुनाव होंगे।